बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आपने पार्ट 2 में देखा कि मजबूरन नुसरत ने घर बेचने का फैसला कर लिया। क्या इसका शौहर इसकी बात पर यकीन करके ये मकान सेल कर देगा? तो आइए देखते हैं क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवायत चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मैंने बताया कि हमारे घर के बराबर में रहने वाली एक लड़की ने किसी आमिल औरत का इंतजाम किया है। उसका कहना है कि वो आमिल औरत हजरात के जरिए असीब बुलाकर घर छुड़ाने पर राजी कर सकती है। तब तो आपको तजर्बा जरूर करना चाहिए और हाँ, पहले अपने शोहर को एतमाद में ले ले। मैंने इस बात में अपना सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। उसे क्या पता था कि लुकमान को एतमाद में लेना इतना आसान नहीं है। और फिर सारा से तो इन्हें सख्त चिढ़ थी। अगर इन्हें मालूम हुआ कि मैं सारा की मदद से मकान में हाजिरी करवा रही हूँ तो वो आसमान सर पर उठा लेंगे। खैर, खुदा खुदा करके पीर की शाम आ गई। लुकमान एयरपोर्ट की नई ड्यूटी पर चले गए। दोनों बेटों को मैंने जल्दी से सुला दिया और सारा का इंतजार करने लगी। तकरीबन 8:30 बजे सारा आमिर खातून के साथ पहुँच गई। सारा ने मेरा तारुफ नूरानी बुआ से कराया। मैंने नूरानी बुआ का जायजा लिया। वो बूढ़ी औरत थी लेकिन उनके चेहरे पर जो नूर था उससे वाकई नूरानी बुआ ही लग रही थी। बातचीत से फारग होकर उसने एक जगह खड़े होकर आंखें बंद कर ली और कुछ देर बड़बड़ाती रही। फिर कहने लगी, ऊपर ऊपर चलो। उसने जोर देकर कहा। इसके बाद उसने आस्ता आस्ता जीने पर चढ़ना शुरू किया। दरमियानी जीने के कमरे के पास जाकर वो रुक गई और जोर से बोली, दरवाजा खोलो। लेकिन मुझे कोई तजब नहीं हुआ क्योंकि ये बातें इसे सारा ने बता दी होंगी। मैंने आस्तगी से दरवाजा खोला और लाइट ऑन कर दी। अंदर दाखिल होकर उन्होंने इस तरह लंबे लंबे सांस लिए जैसे वो कुछ सूंघ रही हूँ। हाँ, यही बदकिस्मत रूह का बसेरा है और इसी कमरे से इसका बहुत बड़ा अलमिया वाबस्ता है। वो कहती हुई खिड़की के पास बैठ गई और सारा से बोली, देखो लड़की, मैं खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश करूं तो मजबूती से मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है नूरानी बुआ। सारा ने खौफजदा होकर कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, नूरानी बुआ ने रोबदार लहजे में कहा। इसके बाद इसने आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ने लगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद उनके मुंह से मर्दाना आवाज निकली, सारा, सर नौला जी आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। बुआ ने झूमते हुए अपनी आवाज में कहा, सर नौला जी, हजरत सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कसम खाकर वादा करो कि तुम मेरा हर हुक्म बजा लाओगे। मुझे हुक्म के नवियत से आगाह किया जाए। जिन ने जवाब दिया, तसल्ली रखो, मैं तुम्हें कोई ऐसा हुक्म नहीं दूंगी जो तुम्हारा दायरा अख्तियार से बाहर हो। और फिर बुआ ने मर्दाना आवाज में कसम खाई और फिर अपनी आवाज में गरज कर पूछने लगी, उस कमरे में किस रूह की रिहाइश है? मुझे यहाँ एक खूबसूरत औरत नजर आ रही है। ये नौजवान औरत है और इसने सुर्ख कपड़े पहन रखे हैं और सख्त तकलीफ में मुब्तला है। शायद इसे बच्चा चाहिए। बुआ ने जिन के लहजे में तफसीलन बताया, सर नौला जिन, मैं उस औरत से बात करना चाहता हूँ। बुआ ने झूमते हुए कहा, मगर किसके जरिए? जिन ने सवाल किया। नूरानी बुआ अचानक रुक गई और सारा की तरफ देखकर बोली, बेटी तुम 2-3 मिनट के लिए मेरी मामूल बनना पसंद करोगी? नहीं नहीं बुआ, सारा बकायदा हाथ जोड़ने लगी। और तुम? उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। मुझे खदशा महसूस होने लगा कि हो सकता है मामूल बनाने के बहाने से सारा और बुआ मुझे बेहोश करके घर न लूट लें। मैं बहुत खौफजदा थी। काश मैं लुकमान को आगाह कर देती। अब मैं अपने किए पर पछता रही थी। मुझे तो माफी रखे, मैंने साफ अल्फाज में माजरत कर ली। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों ने मुझे यहाँ बुलाकर मजाक किया है। रूह नहीं आएगी तो मैं इसे यहाँ से जाने का हुक्म कैसे दूंगी? नूरानी बुआ ने गुस्से से कहा, हमने मजाक नहीं किया। सारा बोली, मजाक नहीं तो मामूल क्यों नहीं बनती? बुआ ने गरज कर कहा, वो जी डर लगता है, मैं पहले कभी भी मामूल नहीं बनी। सारा ने रो देने वाली आवाज में कहा, मैंने कहा है मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हर किस्म की जिम्मेदारी लेती हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसके बाद सारा राजी हो गई और मैंने सुकून का सांस लिया। नूरानी बुआ ने आंखें बंद कर ली और फिर कुछ पढ़ने लगी। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। इस दफा थोड़ी देर के बाद ही मर्दाना आवाज उभरी, सर नौला जिन हाजिर है, हुक्म दीजिए, इस रूह को बुला लो। इसे कहो कि मेरी मामूल के जिस्म में सराहत कर
कर जाए। बुआ ने हुक्म दिया। मैंने फौरन सारा की तरफ देखा। वो अचानक सख्त बैठ गई और आंखें सामने वाली दीवार पर जम गई और फिर अचानक इसके मुंह से आवाजें निकलने लगी, कहाँ है मेरा बच्चा? खामोश हो जाओ बेटी, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हमें अपना नाम बताओ। बुआ ने बड़े शफकत अमेज़ लहजे में कहा। मेरा नाम, मैं अपना नाम भूल चुकी हूँ, पता नहीं मेरा क्या नाम है। सारा ने हैरतज़दा होकर जवाब दिया, बेटी याद करने की कोशिश करो, शाबाश याद करो। बुआ ने नरमी से कहा, मेरा नाम मीनाकशी है। हाँ मीनाकशी है, सारा ने कहा और मेरे जिस्म के रंगोटे खड़े हो गए। अब तक मैंने हाजिरी को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। मिस्टर जुबैर ने यह नाम राज में रखा था और फिर ये कैसे मुमकिन था कि उन्होंने ऐसे राज को जाहिर कर दिया जिससे मकान के खरीदो फरोख्त पर असर पड़ता। बेटी तुमने मकान में रहने वालों को क्यों तंग कर रखा है? बुआ की आवाज में चौंक गई। मैंने किसी को तंग नहीं किया, मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए, सारा ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारा बच्चा तो यहाँ नहीं है, बुआ ने कहा। मेरा बच्चा इसी घर में है, यहाँ रहने वाली एक औरत ने इसे पेट में छुपा रखा है, इसने कहा और मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। यहाँ से चली जाओ, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। नूरानी बुआ ने कहा, मैं अपना बच्चा लिए बगैर हरगिज यहाँ से नहीं जाऊंगी। सारा ने गुस्से से कहा, तुम्हें जाना होगा। नूरानी बुआ भी गुस्से में आ गई। अभी इन दोनों की बहस जारी थी कि कमरे में एक साया दाखिल हुआ। मैं यकदम उछल पड़ी। वो तो शुक्र है मेरी चीख निकलते रह गई। वो कोई और नहीं लुकमान थे। इनके हाथ में पिस्तौल था और आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी और वो आंखें फाड़ कर सबको देख रहे थे। मैं बच्चा लिए बगैर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, सारा ने कहा, जिसकी अभी तक लुकमान पर नजर नहीं पड़ी थी। लुकमान ने आंखें बढ़कर सारा की गर्दन दबोच ली और इसे कुर्सी से चंद फीट ऊपर उठाकर गर्जे, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारा इंतजाम कर रखा है। लुकमान की आवाज सुनकर नूरानी बुआ और सारा दोनों उछल पड़ी और आंखें खोलकर इसे देखने लगी। बुआ ने गुस्सैले लहजे में कहा, कौन हो तुम? अच्छा तो आप मुझे भी नहीं जानती, मैं असली जिन हूँ। तुम्हें याद है आज से 1 साल पहले जेल से रिहा होते वक्त तुमने वादा किया था कि दोबारा इन कामों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। लुकमान ने इनकी कानपट्टी पर पिस्तौल रखते हुए कहा। वो फौरन अपनी असली हालत में आ गई और थर-थर कांपने लगी। मुझे सारा ने मजबूर किया था, इसने हल्काते हुए जवाब दिया। सारा जो बेसुध पड़ी हुई थी फौरन उठ बैठी। ये झूठ है, इस बुढ़िया ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मकान को एक बार फिर बिकवाने में कामयाब हो गई तो जुबैर मुझसे शादी करके मकान मेरे ही नाम कर देंगे। इसकी हालत दीदनी थी और मैं इस अचानक तब्दीली पर हैरान व परेशान खड़ी कभी लुकमान और कभी इन औरतों को देखती। लुकमान ने हंसकर कहा, मिस्टर जुबैर के पास ऐसी बिलियां सेबज़दा मकान है और हर मकान सेबज़दा मशहूर करके औने पौने खरीदने के लिए इसे लड़कियों की जरूरत पड़ती है और अब इतनी सारी लड़कियों से शादी करने से तो रही। अब तुम दोनों अपने उस्ताद के साथ थोड़े अरसे के लिए जेल की हवा खाओ। ये सुनकर सारा ने रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, बाजी मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अच्छा तो वो लाल कपड़ों वाली तो तुम थी। मुझे भी बेहद गुस्सा आया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती कमरे में पुलिस दाखिल हुई। शायद लुकमान पहले से पुलिस को इत्तला कर चुके थे। उन्होंने दोनों को हथकड़ियां लगाई और खींचते हुए चल पड़े। मैं भी किसी मामूल की तरह इनके पीछे नीचे आई तो देखा मिस्टर जुबैर भी हथकड़ियां पहने गाड़ी में बैठे हुए थे। इन दोनों को सवार करते ही गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। अब हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ मौजूद थे। मैं सख्त शर्मिंदा थी और नदामत से सर नहीं उठा रही थी। लुकमान करीब आए और कहा, ये शख्स इस दिन मेरी नजरों में आ गया था जब उसने इतना कीमती मकान को इतनी कम कीमत में हमें दिया था। इनके खिलाफ उसी वक्त से तफ्तीश हो रही थी कि कल दफ्तर में सुहेल ने बताया कि मेरी बेगम कह रही थी कि मिसेस लुकमान कल मकान में हाजिरी करवा रही हैं। इससे पहले मुझे रिपोर्ट मिल चुकी थी कि जो लोग आसानी से मकानात खाली नहीं करते तो ये लोग हाजिरी का ड्रामा रचाकर खाली करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने फौरन मालूमात इकट्ठी की और फौरन इन लोगों को गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बनाया। लिहाजा आज ये गिरोह हमारे हाथ लग गया। मैं ये तमाम बातें सुनकर बेहद शर्मिंदा हुई कि मैंने ख्वाह इन लोगों से धोखा खाया। इन सब की गिरफ्तारी के बाद मैंने किसी लाल कपड़ों वाली को नहीं देखा और ना ही कभी किसी के कदम
फिल्मों की चाप सुनाई दी। आज भी जब मुझे वो तमाम वाक़यात याद आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इन धोखेबाजों के चेहरे आंखों के सामने घूमने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि धोखेबाज लोगों ने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मगर बुराई का अंजाम हमेशा अबरतनाक होता है। नुसरत का शौहर अगर अक्लमंदी से काम ना लेता तो ये अखलाक से गिरे लोग इनको भी बेवकूफ़ बना देते। इसलिए किसी की बातों पे ध्यान देने से बेहतर है कि खुद अच्छे से हकीकत को जान और समझ लें, ताकि ऐसे कम ज़र्फ लोगों के धोखे से महफूज रह सके। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।